थे आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज है 16 जून दिन मंगलवार। तो देखते हैं 16 जून मंगलवार से हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है कि 15 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया है। अर्थात जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं उनके प्रति जो दुर्व्यवहार होते हैं उनमें जागरूकता लाने के लिए 15 जून का दिन सुनिश्चित किया गया। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे, यानी कि जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं उनके खिलाफ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसे किस तरीके से रोका जाए, इसलिए विशेष दिन का आयोजन किया गया। एक उल्लेखनीय है या कह सकूंगा एक डेटा का एक हिसाब है कि प्रत्येक 6 में से एक बुजुर्ग जो है वो दुर्व्यवहार का शिकार हो जाता है। तो इसी दुर्व्यवहार को कम करने के लिए 15 जून को विश्व वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया। तो आई होप आप याद रखेंगे कि ये किस दिन मनाया गया। तो 15 जून को मनाया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 14 जून 2020 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जी का निधन हो गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक वीडियो मैंने अलग से इनके ऊपर तैयार करके रखा हुआ है जहाँ से आपको इनकी जुड़ी हुई सारे तथ्यों के बारे में जानकारी मिलेगी। खैर, अपने अपने प्रश्न पर आते हैं। इन्होंने बांद्रा स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली अकॉर्डिंग टू पुलिस। इनका जन्म 21 जनवरी 1986 को पटना में हुआ। एक्चुअली पटना में क्या हुआ, इनका जो जन्म हुआ वो बिहार के पूर्णिया जिले में एक महिदा नामक जगह है वहाँ पर हुआ, लेकिन जब ये 16 वर्ष के हुए तब ये पटना आ गए। तो बेसिकली पटना इनका अभी होम टाउन है। उन्होंने कि सबसे पहले मैं किस देश में है मेरा दिल नामक धारावाहिक से काम किया, लेकिन एकता कपूर के जो डायरेक्शन में एक पवित्र रिश्ता जो सीरियल था उससे इनको अच्छी पहचान मिली। पवित्र रिश्ता के बाद इनकी पहली जो फिल्म आई वो काय पोछे आए। काय पोछे चेतन भगत के उपन्यास पर आधारित फिल्म थी 3 गुजराती बालकों के ऊपर। इसके बाद उन्होंने शुद्ध देसी रोमांस, पीके है, सोन चिड़ैया है, बहुत सारी ऐसी फिल्मों में काम किया। और अंतिम फिल्म की बात करूं तो छिछोरे, जो कि खुद आत्महत्या पर जागरूकता फैलाने जैसे विषयों के ऊपर बनी थी, लेकिन फिलहाल उसी विषय से हार गए सुशांत सिंह राजपूत जी। तो आप सबको इतना जरूर याद रखना है कि इनका संबंध किस राज्य से था, अंतिम फिल्म कौन सी थी और पहली फिल्म कौन सी थी, किस सीरियल से इन्हें बढ़िया पहचान मिली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई होप आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 14 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया। इसका अगर थीम की बात करूं तो सेव ब्लड सेव लाइफ्स इस बार की थीम थी। स्लोगन की बात करूं तो गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्थियर प्लेस। तो ये था इस अब की बार का स्लोगन। अगर मैं दिन की बात करूं तो यह दिवस सुरक्षित रक्त एवं रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं रक्तदाताओं को उनके रक्तदान हेतु धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है, यानी कि जो रक्तदान कर रहे हैं उन्हें धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा यह दिवस स्वैच्छिक रक्तदान की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी मनाया जाता है। मैं बता दूं, इसे पहली बार 14 जून 2004 को मनाया गया। आप जरूर याद रखिएगा कि पहली बार कब मनाया गया, तो 14 जून 2004 को इसे पहली बार मनाया गया। क्यों मनाया जाता है, तो जो ब्लड ग्रुप आप देखते हैं ए, बी और ओ, इस रक्त समूह की जो खोज की थी नोबेल पुरस्कार विजेता थे कार्ल लैंड स्टीनर। ये खूब पूछा जाता है एग्जाम में कि कार्ल लैंड स्टीनर ने कौन कौन से रक्त समूहों की खोज की थी या कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी। तो आप बताइएगा ए, बी और ओ, उन्होंने खोज इसकी की थी। तो उनको भी सम्मानित करने के लिए यह विशेष दिन मनाया जाता है। तो आई होप आप याद रख पाएंगे कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है या वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है। तो आप पूरी तरीके से बताएंगे कि 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 12 जून 2020 को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला के लिए आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया है। तो आरोग्य पथ पोर्टल जो लॉन्च किया है CSIR ने, काम क्या रहेगा उसका काम देख लेते हैं। उसका उद्देश्य वास्तविक समय में मतलब जब जरूरत हो, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता कराना तथा निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की मदद करना। यानी इस पोर्टल पर जाकर के अगर आपको क्विकली मदद की आवश्यकता है तो वहाँ पर आप जाकर के अपनी मदद ले सकते हैं, चाहे वो आपूर्ति के मामले में हो, चाहे वो निर्माण के मामले में हो, चाहे कोई ग्राहक हो। तो वहाँ से आप इसकी चीज़ की अपनी प्रतिपूर्ति ले पाएंगे। ठीक है, आपूर्ति वहाँ पर मिल पाएगी आरोग्य पथ पोर्टल द्वारा। तो निर्माण किसने किया है, तो CSIR द्वारा, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 5 जून 2020 को दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर एवं विभिन्न राज्यों के राज्यपाल रहे वेद मारवाह जी का निधन हो गया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, वेद मारवाह जी। इनका जो निधन हुआ है, इनका जो कुल आयु की बात करें तो 87 वर्ष के थे। वह मणिपुर में 1999 से 2003 तक राज्यपाल रहे, मिजोरम में 2000 से 2001 तक की रहे, झारखंड में 2003 से 2004 के बीच में पूर्व राज्यपाल रहे, यानी कि राज्यपाल पद पर थे उस समय। ठीक है, इसके अलावा 1985 से 88 तक ये दिल्ली के पुलिस कमिश्नर पद पर पदासीन रहे। इंपॉर्टेंट ये इनकी एक बुक भी है
अनसिविल वार्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, इन्होंने ये पुस्तक को लिखा है वेद मारवाह जी ने। और 1989 में 1989 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आई होप आप इतनी चीज़ें याद रखेंगे कि इनकी पुस्तक कौन सी थी, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं कि वेद मारवाह जी का हाल ही में निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, या इनकी पुस्तक कौन सी है, या फिर वो निम्नलिखित में से किन किन राज्यों के राज्यपाल पद पर रहे हैं या नहीं रहे हैं। इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पंजाब सरकार ने कोविड-19 की महामारी को खत्म करने के लिए घर घर निगरानी के लिए एक एप्लीकेशन बनाया है, उसका नाम भी है घर घर निगरानी एप्लीकेशन मोबाइल ऐप। होगा काम क्या होगा, पंजाब सरकार उन सभी व्यक्तियों को इसमें कवर करेगी जिनकी आयु 30 वर्ष से कम है, यानी कि 30 वर्ष से जो कम आयु के लोग हैं या कहूँगा कि वयस्क हैं, उनको क्या करेगा, घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन से एक तरीके से उनको जांच किया जाएगा, उनको कवर किया जाएगा, उनके पूरे निगरानी रखी जाएगी। तो ये पंजाब सरकार की एक बेहतरीन पहल है, तो आप सब याद रखिएगा। पंजाब सरकार की अगर मैं बात करूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं। और राज्यपाल मुझे आप सब बताइएगा कि वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल कौन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। डीआरडीओ ने सुरक्षा बलों की वर्दी को कीटाणु रहित करने के लिए जर्मी क्लीन नाम से एक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है। याद रखिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो सुरक्षा बल हैं उनकी जो वर्दी है, उनको वर्दी को कीटाणु रहित करने के लिए जर्मी क्लोन नाम की एक सैनिटाइजिंग चैम्बर का विकास किया है। काम क्या करेगी यह चैम्बर, 15 मिनट में लगभग 25 जोड़े, जो वर्दी के 25 जोड़े होंगे, उन्हें सैनिटाइज कर देगी, यानी कि कोविड-19 का खतरा कम से कम रहेगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है डीआरडीओ की। डीआरडीओ के बारे में आप मुझे पूरी जानकारी खुद बताइएगा। मैंने कई बार आप लोगों को बताया डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, डीआरडीओ का प्रमुख कौन है, यानी कि अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है। तो ये 4 चीज़ें डीआरडीओ से जुड़ी हुई आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगले प्रश्न की है, अंतरिक्ष यात्री और समुद्र विज्ञानी कैथी सुलीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक रिकॉर्ड है ये। कैथी सुलीवन ने हाल ही में समुद्र के सबसे गहरे बिंदु, सबसे गहरा बिंदु कौन है, चैलेंजर डीप, यानी कि जो चैलेंजर डीप है उस वहाँ पहुंची हैं, और वह पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई। मैंने अभी बताया था आपको कि इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है चैलेंजर गर्त तक जा करके। ठीक है, 1984 में, इससे पहले कैथी ने अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत करी, और अंतरिक्ष में चलने वाली भी वो पहली महिला थी, यानी कि कैथी सुलीवन पहली महिला ही थी जो अंतरिक्ष में उन्होंने चली थी, या स्पेस वॉक मैंने बात करूं, स्पेस वॉक उन्होंने करी। और इसके अलावा चैलेंजर जो गर्त है वहां पर भी पहुंचने वाली वो दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। तो मैं बात करूंगा चैलेंजर गर्त के ऊपर। तो चैलेंजर गर्त की बात करूं तो पृथ्वी के समुद्र तल का सबसे गहरा बिंदु है। अगर मैं गहराई की बात करूं तो 10,902 मीटर की गहराई पर ये स्थित है। इसके अलावा इसका जो नामकरण है वो ब्रिटिश के जो रॉयल नेवी सर्विस शिप था HMS चैलेंजर के नाम पर रखा गया था। तो याद रखिएगा कि ब्रिटिश रॉयल नेवी के एक शिप था, सर्विस शिप था, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया, जिसने पहली बार इसकी गहराई को पता लगाया था, चैलेंजर द्वीप की। चैलेंजर द्वीप की मैं बात करूं तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक गर्त है, बहुत ही गहराई में स्थित है। मैं आप सबसे बार बार कहता रहता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा। जो भी आपको चीज़ें अगर वीडियो सेशन में नहीं समझ आती हैं या आपको और पूछना है इनके बारे में, तो कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ लिया करें। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर जरूर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।